साथ जवाब इस बात का भी दीजिए कि आप लोग अडानी पर जो अड़े हुए हैं लेकिन सोरोस पर तो फंसे हुए दिखाई देते हैं। आप सरोज को ढूंढ करके अपनी जेब में इसलिए रखे हुए थे कि हम अडानी के ऊपर अटैक करें। सोरोस को श्रीमती सोनिया गांधी ने ढूंढा। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी संस्था, उसके द्वारा प्रायोजित संस्था की को चेयरमैन है। इंटरलॉक्यूटर उन लोगों को बनाया जाता है जो घोषित तौर पर भारत विरोधी होते हैं। और फोरम में क्या सोनिया जी को प्रेसिडेंट है या नहीं है, आप बस इतना बता दीजिए क्योंकि उन्होंने फोटो लगा रखी कि अडानी के साथ यारी इनके आज की डेट में डर का कारण है, इनको जेल जाने की समस्या है। आजकल अंबानी का नाम भूल रहे हैं आप, कुछ मिल गया क्या? कोर्ट को तो 2009 में जाने के लिए अडानी के एयरक्राफ्ट में गए थे पटरा साहब। आपकी हिम्मत हो, आपका हैसियत हो, आपका हौसला हो, तो करिए FIR। 420 की केस में जेल के द्वार पर खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों अडानी और सोरोस के मामले को लेकर डिबेट है और दोस्तों इस सोरोस का कुछ हो ना हो लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बहुत बुरी तरह बजाई जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। जो सोने का चम्मच लेके जन्मे लोग हैं उनको ये भरोसा ही नहीं होता कि एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति है, एक जनजाति समाज की महिला जो है राष्ट्रपति है, एक चाय वाले का बेटा जो है वो प्रधानमंत्री है। तो पिछड़ा समाज, वंचित समाज इस देश में लोकतंत्र और संविधान के सर्वोच्च पदों पर विराजमान हो रहा है। यह वंशवादी राजनीति करने वालों को पच ही नहीं रहा है। बात तो सही है। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए, आप पड़े हुए कि अडानी पर हो। और अब तो हमने सुना नहीं है डिंपल यादव, पिछली बार जब हम लोगों ने चेक किया था तो आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ ही थे, हालांकि अब मतभेद खुल के सामने आ रहे हैं। वो साफ कह रही है कि ना हम अडानी के मुद्दे पर हैं ना हम सोरोस के मुद्दे पर हैं। और इसी के साथ जवाब इस बात का भी दीजिए कि आप लोग अडानी पर जो अड़े हुए हैं लेकिन सोरोस पर तो फंसे हुए दिखाई देते हैं। समझ गया मैं। क्योंकि कल भी मैं सुप्रिया जी से पूछ रही थी, उन्होंने नहीं बताया। आप ही आज बता दीजिए कि क्या फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द एशिया पैसिफिक उसकी को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हैं? क्योंकि इसकी फंडिंग तो वेबसाइट पर सोरोस फाउंडेशन की है। जितनी भी सोरोस की फंडिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंजना जी, अगर वो हिंदुस्तान में कार्यरत हैं और अवैध हैं तो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इतनी कमजोर सरकार चला रहे हैं? क्या इतनी कायर सरकार चला रहे हैं? ये भारत में कार्यरत नहीं है। सरकार सुरेंद्र जी एक करेक्शन है, वो लोग जी सुरेंद्र जी एक करेक्शन है, भारत में नहीं है ये सियोल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बात तो सुन लिया कीजिए। मैं आपसे बड़ी स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि कोई भी आदमी आज की डेट में क्या सरकार का काम है आरोप लगाना या सरकार का काम है अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ना? एक भी आज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, एक भी FIR क्या भारतीय जनता पार्टी ने करी? एक भी इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया? या फिर अगर जब से हमने अडानी का नाम लिया उससे पहले एक बार भी इन्होंने सरोस का नाम लिया? 11 साल से आप सरकार में हैं, आप सरोस को ढूंढ करके अपनी जेब में इसलिए रखे हुए थे कि हम अडानी के ऊपर अटैक करें, अडानी के इल गॉटन कामों के ऊपर अटैक करें। आप सरोस को ले आओ। ये अजीब किस्म का मजाक है। सरकार का काम आरोप लगाना होता है, आरोप लगाना तो विपक्ष का काम होता है। सरकार का काम तो जो होता है कि वो आरोपों को पुष्ट करे या पुष्ट करे और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। चाहे हम गलत हो, चाहे सरोस गलत हो, चाहे अडानी गलत हो, सरकार का काम तो ये है ना। आप हमसे बार बार पूछते रहिए, हम तो कहते हैं सरकार को कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरीके का हम गलत काम कर रहे हैं तो FIR क्यों नहीं कर दे रहे? FIR करिए, जांच करिए, दोषियों को जेल भेजिए। देखिए, जैसे श्रीमान राजपूत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सोरोस सोरोस को श्रीमती सोनिया गांधी ने ढूंढा। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी संस्था, उसके द्वारा प्रायोजित संस्था की को चेयरमैन है। और आप यह प्रश्न सुश्री सुप्रिया श्रीनेश से पूछती जवाब नहीं आता है, श्रीमान राजपूत जी से पूछती जवाब नहीं आता है, कांग्रेस की पूरी पार्टी जवाब नहीं देती कि जो संस्था अगर भारत में से कश्मीर को अलग करने की वकालत करती है तो ये भारत की संप्रभुता पर प्रहार का प्रयास है कि नहीं है।
भारत को कश्मीर से अलग करने का प्रयास करने वाला। और ये कोई एक घटना अपने आप में हॉस्टाइल घटना नहीं है। जब यूपीए का शासनकाल होता है अंजना जी, उस शासनकाल में ये कश्मीर के मामले में इंटरलॉक्यूटर किसको बनाते हैं? इंटरलॉक्यूटर उन लोगों को बनाया जाता है जो घोषित तौर पर भारत विरोधी होते हैं। इस फोरम फॉर जो एशिया पैसिफिक है, लीडरशिप इन एशिया पैसिफिक, इस पे आप इतना आसानी से नहीं पीछा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि इस पर बाकायदा आर्टिकल्स हैं जो ये सीधा कहती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ऐसे आर्टिकल्स को प्रोपोगेट करने वाले लीडरशिप और फोरम में क्या सोनिया जी को प्रेसिडेंट है या नहीं है? आप बस इतना बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने फोटो लगा रखी है। अंजना जी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि अगर कोई भी देश विरोधी संस्था है, उसमें कोई भी आदमी, वो चाहे अंजना ओम कश्यप हो, सुरेंद्र राजपूत हो या सोनिया गांधी हो, अगर कोई ऐसी संस्था तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप उसको उठा करके जेल में क्यों नहीं डाल रहे? आप यहां पर टीवी पे बैठ करके ये बात इसलिए इंतजार करते हैं कि हम अडानी का मुद्दा उठाएं। अडानी ने जो देश को बेच दिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को, हम जब ये बात करें कि नल को, नील को, कोल को, भील को, अगड़े को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को उसका हिस्सा अडानी से हमें दिलाना है, उसकी लूट से छूट दिलानी है, तब उसी समय आपका सोरोस का नाम उसी समय क्यों आता है? मैं तो कहता हूं पिछले 11 साल से अब तक भारतीय जनता पार्टी सोरोस के पीछे क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं उसको हिंदुस्तान लेकर के आए? क्यों तमाम मंत्रियों के बेटों को क्यों पढ़ने दिया जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से ऐसे देशद्रोही की? मैं तो कहता हूं कि कोई आदमी हो, लॉ ऑफ द लैंड से बड़ा कोई नहीं है। ना मैं हूं, सोरोस तो अमेरिकी है, वो थोड़ी देशद्रोही सोनिया गांधी जी। ठीक है, अमित जमईसा, अरे सोरोस तो अमेरिकी है, वो थोड़ी देशद्रोही होगा। विषयांतर मत कीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है, उसको आप जेल में डालिए। अगर हमारे देश में वो आदमी, अरे मेरी बात तो सुनिए अंजना जी, हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इस समय संसद को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि अडानी के साथ यारी इनके आज की डेट में डर का कारण है, इनको जेल जाने की समस्या है। ये जितना भी इन लोगों ने संसाधनों पर कब्जा सिर्फ एक आदमी को दे दिया है 2014 से अब तक, रेल दे दी, तेल दे दी, पोर्ट दे दिया, सारी चीजें जिस तरीके सड़क दे दी, आसमान से लेकर के और पाताल तक, खनन तक का सारा काम दे दिया है। आने वाले समय में इस पर चर्चा आप क्यों नहीं करना चाहते? आप हमको सिर्फ इतना बता दो। एक बात की बात है कि आप इस पर चर्चा करने में भागते क्यों? शुक्ला जी, चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? भाग कौन रहा है? भाग रहे हैं राजपूत जी। राजपूत जी भाग रहे हैं। आपने इनसे पूछा मुंद्रा 10 पैसे पर मीटर की दर पे क्यों दे दिया? आज तक कांग्रेस इसका उत्तर नहीं दे रही है। खनन आपने छत्तीसगढ़ में क्यों दे दिया? इस पर कांग्रेस चर्चा को तैयार नहीं है। राजस्थान में आपने ठेके क्यों दे दिए और फूल क्यों बरसा रहे थे? श्रीमान अशोक गहलोत, श्रीमान गौतम अडानी पर फूलों की वर्षा क्यों कर रहे थे? इसका उत्तर आपके पास नहीं है। शंकर सिंह वाघेला क्यों उपकृत कर रहे थे श्रीमान गौतम अडानी को? इसका उत्तर आप देने के लिए तैयार नहीं है। आजकल अंबानी का नाम भूल गए आप। कुछ मिल गया क्या? आप ही के अधीर रंजन चौधरी आपके लोकसभा में नेता थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अडानी कुछ पैसे देते तो हम बोलना बंद कर दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका नेता जो लोकसभा में कांग्रेस के गुट नेता थे श्रीमान अधीर रंजन चौधरी, उनकी वीडियो वायरल है। वो कह रहे थे कि अडानी कुछ देते तो लगता है अंबानी के यहाँ से कुछ प्राप्ति हो गई है। छोटा सा जवाब सुरेश जी। गांधी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। छोटा सा जवाब। लोग पेंटिंग बेच वो कह रहे हैं अंबानी से कुछ मिल गया क्या, उसका नाम नहीं ले रहे। जो नेशनल हेराल्ड बेच के खा और मुंद्रा पोर्ट को तो 2009 में जाने के लिए अडानी के एयरक्राफ्ट में गए थे वाड्रा साहब। दोनों पर जवाब, अडानी अंबानी पर। जी मैं 2-3 चीजें जल्दी सर। मैं तो अडानी अंबानी पर, अडानी भी कोई जिस तरीके से संसाधनों पर कब्जा करेंगे तो अंबानी पर भी जवाब होगा। और वाड्रा अगर वहां गए थे तो वाड्रा जी से पूछे, वो राजनीति में नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? ना, मतलब उनके लिए हम जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं। 3 बातें हम कहते हैं। अशोक गहलोत ने अगर अडानी को जो भी गलत वो किए हैं उसको कैंसिल करिए। छत्तीसगढ़ में अगर कुछ गलत हुआ है तो कांग्रेस के खिलाफ भी और अडानी के खिलाफ भी एफआईआर दायर कीजिए। मुद्रा पोर्ट में अगर 10 पैसे की जमीन हमने गलत दी है चिमन भाई पटेल ने, तो बिल्कुल, अरे अगल बगल नहीं, आपकी हिम्मत हो, आपका हैसियत हो, आपका हौसला हो तो करिए एफआईआर। हम तो यही चाहते हैं।
हम तो ये नहीं नहीं कोई अगर मगर नहीं। अरे ये शुक्ला जी सिर्फ एक लाइन में जवाब, सिर्फ एक लाइन। देखिए शुक्ला जी एक लाइन, टाइम खत्म हो गया है, सीधी टाइम बात खत्म हो गया। कीजिए, एफआईआर करिए अडानी के खिलाफ। वो कह रहे एफआईआर कीजिए। जेल के द्वार पर खड़ी है, 420 की केस में जेल के द्वार पर खड़ी है बेल लेकर श्रीमती सोनिया गांधी। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।